नमस्कार मित्रों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक परमात्मा का सेवक जो प्रयास कर रहा है आपको प्रकृति के सत्य समझाने के और ईश्वरीय सत्य समझाने के, जिससे आपका जीवन बिना दवाइया स्वस्थ और मस्त हो और आपको निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो। हम जान रहे हैं ये हमारे शरीर जो बना है 5 तत्वों से, 5 तत्वों को जान रहे हैं। 5 तत्व ही हमारा शरीर का पूरा निरामय स्वास्थ्य प्राप्त करवा सकता है। उसके लिए ये तत्वों को एक बार समझ लिया तो ही आप शरीर को समझ सकते हैं। इसके लिए ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम जानेंगे जल तत्व। जल तत्व क्या है? जैसा ब्रह्मांड में 71% पानी है, वैसे भी हमारा शरीर में 71% पानी है। यह सबसे बड़ी मात्रा हमारे शरीर में है। जल तत्व यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है। मित्रों, जल ही जीवन है। बिना भोजन के आप कई महीने रह सकते हैं, मगर आपको 7 दिन यदि पानी नहीं दिया जाएगा तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये प्रकृति ने, परमात्मा की रचना ही ऐसी है। हमारा जो मूल ईंधन है, मूल भोजन हमारा फलम पत्रम तोयम है। परमात्मा ने जितनी भी सब्जियां है और जितने भी फल है, उसके ऊपर 71% पानी भरकर ही हमारे लिए भेजा है। यह सत्य को हमको समझना पड़ेगा। जो चीज में भोजन और पानी इकट्ठा है, वही भोजन लेना चाहिए। जैसे कि आप फल, सब्जियां ये सब खाते हो तो आपको पानी और अन्न दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और यह भोजन जो प्राकृतिक भोजन है, जिसको अपक्व आहार कहते हैं, इसको ही हम ईश्वरीय भोजन कहते हैं। ईश्वरीय भोजन मतलब ईश्वर ने जैसा दिया वैसे ही खाने का इसको ईश्वरीय भोजन कहते हैं। जो अभी आप खा रहे हैं वो मानवीय भोजन है, वह पानी मांगने वाला भोजन है। आप मसालेदार सब्जियां खा रहे हैं, उसके लिए आपको पानी पीने की जरूरत है। जब आप फल, सब्जियां, जूसी लोगे तो आपका अन्न और पानी साथ में ही है। और ये शरीर की रचना इसी के लिए हुई है मित्रों। तो आपको आपके शरीर का जल तत्व मेंटेन करना है तो आपको जिसमें 70% पानी है वही अन्न लेना चाहिए। मित्रों, हम जो आज की तारीख में भोजन ले रहे हैं, आग के ऊपर पकाया हुआ भोजन, जिसे मृत भोजन कहा जाता है। यह भोजन में एसिड की मात्रा बहुत बड़े प्रमाण में होती है। उसके लिए हमारा शरीर यह भोजन खाने के बाद बार बार पानी मांगता है और ये बार बार पानी पीने की वजह से हमारे शरीर में हमारा जल तत्व असंतुलित हो जाता है। और ये जल तत्व असंतुलित होने के कारण हमारे लिए सर्दी, खांसी के जो भी विकार है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, यह कारण आपको अभी हम समझा है। जल तत्व के कारण किस तरह से बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए हमारा जो मूल ईंधन वाला भोजन है वही आपको तत्वों के हिसाब से लेना चाहिए। क्रांति समर्पण ट्रस्ट का जो डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम है, उसका पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली का आपको अवलंब करना चाहिए। आप यह करने से आपके शरीर का जल तत्व संतुलित रहेगा, क्योंकि 71% तो जल तत्व ही है। उसकी असंतुलन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। शरीर में एसिड बढ़ना, ये जितनी भी समस्याएं हैं वो इसी के कारण हो रही है। जैसे खेती में ज्यादा पानी होने के कारण फसल सड़ जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी ज्यादा जल तत्व होने से हमारा अग्नि तत्व कमजोर हो जाता है और हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी के कारण अन्न का पाचन ठीक से होता नहीं है। मित्रों, बिना प्यास पानी पीना यह सबसे बड़ी गलती है। जब तक शरीर पानी नहीं मांगता है, शरीर में पानी नहीं लेना चाहिए। जबरदस्ती पानी पीने के कारण ही जितने भी किडनी फेलियर के कारण से ये ओवरलोड हो रही है, उसको फिल्ट्रेशन होता नहीं और किडनी फेल हो जाती है। और जैसे ही किडनी का प्रॉब्लम आना शुरू होगा, डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई पानी पीना बंद करो।
हमें पानी की मात्रा शरीर को संतुलित करने हेतु परमात्मा ने जो भोजन तय करके दिया है, फलम पत्रम तोयम, जिसके अंदर 70% पानी है, वही लेना चाहिए। और वो लेने से जो मात्रा है, आपकी जो जल तत्व की मात्रा है, वो हो जाती है। योग में हमेशा कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, कोई भी चीज ज्यादा सही नहीं है, संतुलन ही जीवन है। उसीलिए संतुलित जल तत्व शरीर को प्रदान होने से आपकी लगभग आधी बीमारियां नष्ट हो सकती है। अभी समझते हैं ये जल तत्व कहाँ उपलब्ध होगा। जल तत्व परमात्मा ने हमारे भोजन में उपलब्ध करवाया है, जैसे सभी प्रकार की सब्जियां जिसमें 70% पानी है, कलिंगड़ है जिसमें 95% पानी है, खरबूजा, नारियल पानी, सफेद पेठा, कद्दू, इसमें पानी की मात्रा बहुत बड़े प्रमाण में है। यह जल तत्व यह हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, उसके जूस बना के या इसी तरह से आप खाते हैं तो आपके शरीर का जल तत्व संतुलित हो जाता है। मित्रों, ये हो गया आंतरिक जल तत्व। ये जल तत्व देने हेतु हमें इन चीजों का ग्रहण करना है। अभी बाह्य अग्नि तत्व क्या है आपको मित्रों पता है, 24 घंटे में हर प्रहर में अलग अलग शरीर का टेम्परेचर बन जाता है। उसके लिए हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट 3 प्रकार के स्नान आपको सजेस्ट करती है। एक ब्रह्म स्नान होता है, एक मध्याह्न स्नान होता है, और तीसरा जो स्नान होता है वो रात्रि स्नान, कर्मेंद्रिय स्नान होता है। ये 3 स्नान करने ठंडे पानी से करने अनिवार्य है, जिससे आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुकूल हो जाता है उसके। और यही हमारे जल तत्व की यह सबसे बड़ी मेडिसिन है। हम आपको स्पाइनल कॉर्ड थ्योरी भी सिखाते हैं, पेट की पट्टी, यह हमारे जल तत्व की बहुत सारी दवाइयाँ आपको मिलेगी। मित्रों, यह सब कुछ विस्तार से जानने हेतु हमारे शनिवार रविवार 1 दिवसीय सेमिनार्स होते हैं, यहाँ आप आ सकते हैं। आपके पास समय की कमी है तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्रांति समर्पण ट्रस्ट का सदस्य होना अनिवार्य है। मेरा नंबर है 9225131353। मित्रों, इसको संपर्क करें और घर बैठे यह ज्ञान का आनंद लें। ज्ञान ही प्रकाश है। हम जो आज अंधेरे में चल रहे हैं, इसी के कारण ही सब कुछ बीमारियां हैं। एक बार आपको ईश्वरीय सत्य पता चला तो फिर अपने आप में सुधार आएगी और आप ये राह पर चलना शुरू करेंगे। तो मित्रों, यदि आप निरामय स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो जरूर क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बने, जिससे आप बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जी पाएंगे। आज जल तत्व यहाँ तक ही। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।